हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ध्रुव राठीज धुरंधर 2 एनालिसिस इज सेंसलेस। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट करते हैं ताकि ध्रुव राठी की जो परतें खुली जा रही हैं वो खुलती जाएं। और वैसे इतना इलॉजिकली बात करनी, इतनी हेट्रेड से भरी हुई बात करनी, वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मुझे समझ नहीं आता कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज अलाउइंग इट। मुझे तो, और वो भी फेक करके हर चीज़ में, क्योंकि वो बहुत ही मतलब जैसे डेमोक्रेसी में होता है पार्टी लाइंस पे लोग जो है बटे हुए हैं, तो उनकी अपनी सोच है और आधों की अपनी सोच है। हाँ, पर कुछ कंट्रोल भी तो होना चाहिए कि किस तरह से आप बता रहे हो, क्या कहाँ तक आप बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। तो काफ़ी देख के शौक लगता है। तो चलो यार, पर ऐसे ही है, हमने भी देखे हैं, बाकी यूट्यूबर्स दूसरों के बारे में भी करते हैं, कई बार ही देख लिया है। तो आई डोंट नो कैसा है, कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक पॉइंट था, अगर मान लीजिए धुरंधर में मोदी जी को नहीं दिखाते तब भी क्या लोग इतने रोते? ये रोते क्योंकि इनको एक्चुअली में पाकिस्तान से भी प्यार ही है। Correct. ये वही लोग हैं, मगर हो सकता है मुझे थोड़ा कम रोते हैं। आई डोंट नो, अभी ज्यादा रो रहे हैं उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि पिछली बार, इसका मैं प्रूव करती हूँ, धुरंधर 1 में मोदी जी नहीं थे, पर उस टाइम भी ये बंदा रोया। तो इसको मोदी जी से प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ये एंटी पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम है। बताओ, धुरंधर 1 में कहाँ मोदी जी आए थे? कोई मोदी जी नहीं थे, कुछ कनेक्शन नहीं था, पर उसमें भी उसने को हद ही कर दी। वह तब भी वही बोला, अब इसमें भी ये बोल रहा है। तो ये मोस्टली जो धुरंधर के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि वो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी जी हैं, दे आर प्रो पाकिस्तान। वो तो होंगे ही क्योंकि प्रो पाकिस्तान है, मेन रीजन है प्रो पाकिस्तान है, और उस वजह से एंटी बने हैं अपनी गवर्नमेंट के, अपने देश को सुधारने वाली पार्टी के, अपनी प्राइम मिनिस्टर के बावजूद भी 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सोच लो, वही तो मैं कह रही हूँ, जितना एंटी इंडिया बंदे के। हाँ है, मैं तो बोला ही है, जितना आप गंद लिखो, बोलोगे, गंद फैलाओगे, उतने आपके व्यूज होंगे। अक्लमंद पढ़े लिखों के कभी व्यूज नहीं आ सकते यूट्यूब में, दैट इज गारंटीड। आप अगर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखोगे, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बनाता है उसके व्यूज नहीं आने वाले बेचारे के, पर जो गंद बनाएगा, मिर्च मसाला लगाएगा, उसके जरूर व्यू आने हैं। तो चलो अब देखते हैं आगे का, तो वीडियो शुरू करते हैं। उसे कैसे तारीफ करवा दी तुमने सरकार की? अबे कोई लॉजिक भी तो हो, उसको तो तू प्रेजेंट कर। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना। कोई एविडेंस प्ले नहीं है। कौन सा एविडेंस शौकत? अबे बबलू बकैती, एविडेंस मैं दे रहा हूं तुझे। जो तू दे रहा है वो है एनेक्डोट्स, जो तू दे रहा है वो है तेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेट, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्टली चेरी पिक्ड लेफ्ट विंग न्यूज़। अबे यार, अब ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को डेज ऑफ द वीक समझा देता। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। एक मिनट, ये तुम सुन चुके हैं। मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली बात तो पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि यूएस का कोई भी ऐसा मंसूबा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। ये मैनिपुलेट कर रहा है फिल्म के उस सीन को, उस डायलॉग को जो मेजर इकबाल का बाप गलियाते हुए उसे बोलता है कि मेजर इकबाल, तूने तो भर भर के अमेरिकन डॉलर्स भिजवाए थे। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन्स गिविंग अमेरिकन डॉलर्स एंड पाकिस्तान गिविंग अमेरिकन डॉलर्स। वो पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिकन डॉलर्स की पीक पे जिंदा है, और इसने इस चीज को भी मैनिपुलेट कर दिया, इग्नोर ही कर दिया इस चीज को, और मुंह फाड़ के क्या बोल दिया कि अमेरिका चाहता था फिल्म में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ही ना। और अपने फ्लॉड आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए रैंडम आर्टिकल चिपका रहा है रिसर्च के नाम पे। उन आर्टिकल्स में ये बता रहा है कि देखो भैया, अमेरिकन्स को तो पहले ही पता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उससे पहले वो उससे मिलने आए। इस हिसाब से तो साल 2020 में केजरीवाल से भी दिल्ली में कौन मिलने आया था? अमेरिकन एम्बेसडर। तो क्या उनको ये पता है आज की डेट में कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा? अबे तुम पागल है क्या? अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था ना कि भरी हुई है बेवकूफाना स्टेटमेंट्स, इसकी पूरी की पूरी वीडियो में ये वाली स्टेटमेंट सुनो जरा। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। बाय सेइंग दिस की फिल्म में हुआ क्या उल्टा, ये कहना चाह रहा है कि असलियत में आईएसआई तो खुश थी कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, लेकिन फिल्म में तो आईएसआई डरी हुई थी कि भैया मोदी जी का इलेक्शन हो गया, वो चाहती नहीं थी। याद है इस गधे ने धुरंधर 1 वाली वीडियो में क्या बोला था कि इंडिया ने तो कभी भी अपने स्पाइस को
इसको क्लेम करा ही नहीं। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आईएसआई के हिसाब से हम अपनी फिल्मों में चीजों को दिखाएं। आईएसआई का एक्स चीफ जो एक नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर रह चुका है, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, हमें मजा आ गया, तो हम यही फिल्में दिखाना चाहिए था। अब आईएसआई क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आदित्य धर को फिल्म में अपने लीडर की चुनाव दिखाने चाहिए थे। अबे यार, ये छोटा चेतन क्या बोलता है इसे खुद भी समझ आता है। अब इसके बाद डेस्परेशन में आकर, क्योंकि इसको आदित्य धर को एंटी नेशनल बताना है, तो ये किस चीज को पकड़ लेता है, सोशलिज्म को और एनजीओस को। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओस, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। अब जिस डायलॉग के बारे में ये बात कर रहा है ना, और जिन एनजीओस को ये रेफर कर रहा है, डायलॉग उन एनजीओस को रेफर करता ही नहीं। जिन टेरर फंडेड एनजीओस की बात हो रही है, इंप्लाइड है, वहां से इसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ। कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एनजीओस पकड़े गए थे जहां पे पाकिस्तान टेरर फंड्स को पार्क करता आ रहा था, और एनआईए ने बहुत बार एविडेंस पाया है कि जो मुस्लिम एनजीओस हैं वहां पर पाकिस्तानी फंड पार्क होते आए हैं, और ये फंड बाद में कहां ट्रांसफर हुए, मदरसों में, और ये मैक्सिमम फंड्स अनरिपोर्टेड और अनअकाउंटेड फॉर निकल जाते थे। एनजीओस की कोई बात नहीं हुई है फिल्म में। वीडियो की रनिंग लेंथ को लंबा करने के लिए, अपने फ्लॉड लॉजिक को प्रूव करने के लिए इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घसीट लिया, जिसके केसेस ही अलग है, ग्रीन पीस को घसीट लिया, जिसका केस ही अलग है। तो इसी चक्कर में मैं भी तुम्हारे लिए बता रहा हूं, एनजीओ वाली बात फिल्म में कुछ ऐसा इंप्लाइड है नहीं। फिर इसका ये आर्गुमेंट सुनो जहां पे ये बता रहा है कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिली है, और वो पेंट करना चाह रहा है हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेरर ग्रुप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के अल जजीरा गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से 833। ये मेरे को बड़ा वो होता है, और हम लोग कई बारी वीडियो में रोक के बोलते हैं, बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी, वो कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, यहीं से। और हम बोलते हैं ये जो एंटी इंडियन न्यूज़पेपर है, जिसको यूएसए में वो बेचारा निकल गया, सरवाइव ही नहीं कर पाए। यहाँ के लोग इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने उसको देखा ही नहीं, तो उसको दिखा कि यहाँ पे तो मेरा दाल पानी बंद है, दाना पानी निकलो यहाँ से, वो तो यहाँ से निकल गया। पर हमारे इंडियन जो अपने आप को बड़े टीचर्स मानते हैं, बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, आर्मी के पता नहीं कौन कौन पोजीशंस में हैं, वो जब अपनी वीडियोस लाते हैं तो उसमें अपना प्रोपोगेंडा दिखाने के लिए, अपनी कहानी प्रूव करने के लिए वो ऐसे ये करते हैं, और यही ध्रुव राठी भी वहीं से लाता है। तो क्या 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 डिफरेंस है ध्रुव राठी में और ये यूट्यूबर्स में, जिनको हम सोचते थे कि शायद अक्लमंद होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या ये भैया आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, कुछ फेक नहीं करेंगे, कोई प्रोपोगेंडा नहीं करेंगे, मैच्योरली न्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे। पर नहीं, मिर्च मसाला डालना है, उसके लिए ये न्यूज़पेपर भी लेना है। कोई भी अगर ये न्यूज़पेपर लेके इससे अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करे ना, उसको समझ जाओ कि भैया ये बंदा ठीक नहीं है, इसमें कोई अक्ल ही नहीं है। मैं अभी बता रही हूँ। $1,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। अबे अगर हिंदू राइट विंग ग्रुप्स को फंडिंग मिली है, तो कहाँ ये एविडेंस है कि वो रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स यूज हुए हैं? कितने हिंदू तुझे आज तक जय श्री राम बोलकर फटते दिख गए? कितने टेररिस्ट अटैक दुनिया में आज तक हिंदू राइट विंगर्स ने करे हैं? एग्जैक्टली। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के स्टैट्स, 64,678 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस वर्ल्ड वाइड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2001 अप अंटिल 2024। और बाकी के सारे रिलीजन्स को मिलाकर सेम टाइम पीरियड में कितने रिपोर्ट हुए हैं टेरर अटैक्स? 900 से 1600। ये है नाम वर्ल्ड की टॉप 18 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के। और अल जजीरा के आर्टिकल की हेडलाइन चिपका दी अपने फ्लॉड आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल की हेडलाइन और इसकी बॉडी कॉपी दोनों ही मिसलीड। फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो जब भी आप इसको देखो, इस न्यूज़पेपर का आर्टिकल किसी भी यूट्यूबर के, समझ लो उसका फ्लॉड ब्ला 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 है। इसकी वीडियो की तरह आर्टिकल की बॉडी कॉपी सिर्फ ये बताती है कि राइट विंग ग्रुप्स को मिला था फंड। कहीं पर भी ये अलेज नहीं करती कि वो फंड यूज हुआ था रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर किसी टेरर अटैक्स के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भैया देखो, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, अब वो रेडिकलाइज होंगे। पूरे का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ा और उस आर्टिकल में से इसके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हेडलाइन बन रही थी, तो हेडलाइन चिपका दी। फिर आ जाता है डिमोनेटाइजेशन पर, जिस पे इसको आना ही था। ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अबे चिंटू चटक, उस टाइम डिसीजन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया था। लेकिन बीजेपी सरकार की कैलकुलेशन अराउंड डिमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा फ्लॉड थी कि वो इंसेनली बैकफायर कर गई। डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर था, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। मैं करती हूँ डिनाई, इस मामले में मैं डिनाई करती हूँ। आई डोंट थिंक कि ये कोई भी फ्लॉड था या गलती थी। इट वॉज बहुत जरूरी था, इट वॉज द नीड ऑफ द कंट्री। अगर उससे आम इंसान को कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनको थोड़ी मुसीबत आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, सह लेना चाहिए। क्योंकि देश के लिए आपको पता है कि नकली जाली नोट आ रहे हैं।
अब आप उसको कैसे बंद करोगे? इतना भर भर के आ रहे हैं पाकिस्तान से, आप कहोगे नोट ही नहीं हम यूज कर रहे। जो एक्चुअल नोट होंगे, जो फेक नहीं होंगे, वो लोग तो सब अपने वापस बैंक में जाके दे देंगे। जिन्होंने फेक बनाए अब वो बैंक में तो जा नहीं सकते, उनको क्या करना पड़ेगा? उन नोटों को आग लगाना पड़ेगा, यूज नहीं कर सकते। यूएसए में तो इतना पंगा था, देयर वाज नो वे टू सेंड द मनी बैक। हाँ, हमारे लिए तो यहाँ पे जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी कहते हैं, हम नहीं करते। हम ऐसा गए थे बुरा होता, देखने, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं ले रहे वापस, कुछ नहीं ले रहे। क्रेजी। हाँ, पर हमें था कि भैया जब मोदी जी ने किया कोई रीजन है पीछे, तब हमें नहीं पता था। फिर मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बात होगी जो हमें पता नहीं है, हम चुपचाप रह गए। हमने कहा ठीक है कंट्री के लिए, पर इंडिया में ही बैठे हुए अगर लोगों को इससे तकलीफ होती है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप कौन से देशभक्त हो। फिर अपने देश के लिए कहाँ रहे तुम? नोटबंदी को, डीमोनेटाइजेशन को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया। फिल्म में 60,000 करोड़ का जो अमाउंट बताया जाता है वो भी इमेजिनरी ही है। फिल्म में डीमोनेटाइजेशन की ग्लोरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन तब होती जब ये दिखाया जाता, फिल्म इज अ विजुअल मीडियम राइट, ये दिखाया जाता कि भैया सेलिब्रेशन के सीन और सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो लोगों की जिंदगी बदल गई, गदगद हो रहे हैं खुशी। नहीं, वो उसके लिए था ही नहीं। चॉइस थी बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो उसने एग्जीक्यूट करी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हैदर में अपनी चॉइस एग्जीक्यूट करी थी, एक्सरसाइज करी थी मार्तंड सन टेंपल को शैतान की गुफा बताते हुए। और भाई जो लोग फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को देखकर अपने दिमाग में ये बना रहे हैं कि वाह देखो मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो उतने ही गधे हैं जितना गधा तेरा ये वीडियो है। और फिर अपनी वीडियो के आखिर में लिटरली सिंपैथाइज करता है। यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास वो सिस्टम था कि वो फेक करेंसी बना पा रहे हैं और वो वही फेक करेंसी इंडिया में भेज के उसको यूज कर रहे हैं, तो इसका एक इलाज ही था, जो था कि आप इन नोटों को ही बंद कर दो। और जिनके पास असली नोट है उनको कहा गया था कि आप आकर बैंक में दे दो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, आप बैंक में दे दो। और जिनके पास नकली हैं वो रोते पिटते रहेंगे, या जिनके पास ब्लैक में है और खूब सारा है क्योंकि भर भर के रखा है, वो क्या करेगा? इतना सारा नोट क्या बैंक में जाके लेके जाएगा? लिमिट थी ना, तो उनका भी पंगा हुआ। क्यों भाई इतना पैसा रखा था, ये ब्लैक में रखा था, कहाँ से आया ये पैसा? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये सब अच्छी बात है, मगर एक चीज इससे मैं डिसअपॉइंट हुआ था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं। वही था कि जब आप ये कर रहे हो तो आप बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी कोई फैसिलिटी रखो कि वो भी जो है अपने नोटों को, काफी हमारा पैसा भी वेस्ट हुआ, पूरा कागज बन गया वो इतना। वो तब हमें लगा था कि भैया कुछ बाहर जो है इंडियंस उनका भी सोचना चाहिए, कोई कांटेक्ट होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जहाँ पे आप जाके कुछ दे सके। एग्जैक्टली, पर कुछ नहीं था। हर जगह जाके पूछ ले, वो कहते नहीं कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा हाल किया था। नॉन इंडियन एसेट यानी कि अतीक अहमद की किलिंग उसकी डेथ से। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। अतीक अहमद आईएसआई का इसको क्या दर्द हो रहा है उन लोगों की मौत को? देखें जरा, ये मौत जिसकी बोल रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी वहाँ पाकिस्तान के जो टेररिस्ट्स हैं या जो जिन्होंने अपने हमारे देश में ऐसे ऐसे कांड किए, उनको इसको लग रहा है कि मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लिए दर्द हो रहा है। देखते हैं। तो था ही इंडिया में, लेकिन उसके रीजनल क्राइम्स कितने ग्रूसम थे उसके बारे में सुनो। अतीक अहमद ने एक काम किया, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर लगाया और करंट लगा के मारा। भाई गॉड, तो मैं पता नहीं ये ऐसा आदमी था। आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पे रेलवे के नीचे चलवा देना। इंदिरा गांधी से प्रेरित उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे घोड़ू, वो ट्रिब्यूट नहीं होता। पहली बात तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं। जो भी एमपी होता है अगर उसका डिमाइस हो जाता है, उसकी चेयर को, द चेयर दैट ही होल्ड्स, किया था रिस्पेक्ट में मॉर्निंग तो पता नहीं, मौन रखा जाता है 1 मिनट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्रेज करना। मतलब वो मिनिस्टर था उस टाइम, ऑपरेशन था तो क्यों किया ये मॉर्निंग? अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे वो क्योंकि ये सब स्पाई हैं, ताकि वो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हर इंटेलिजेंस की ऑपरेशन की तरह इंटेलिजेंस का ऑपरेशन ही लगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लगने नहीं चाहिए, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तभी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। यार इसको अखरोट खिलाओ। कभी कहता है इंडिया को स्पाई क्लेम कर लेना चाहिए अपना, और अब कह रहा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह क्यों एग्जीक्यूट और शो ऑफ किया गया। अगर वो सांसद में मॉर्निंग नहीं करते तो सबको लगता कि इन्होंने ही किलिंग कराई है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का इंटेलिजेंस पार्ट मिस हो जाता चिंटू। फिर ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी से वो है इंस्पायर्ड, तो उसको अभी कैसे मरता हुआ दिखा दिया जब वो 2011 में मरा था। इस बात पे आ जाता है। पहली बात तो आदित्य धर या दुरंतर के किसी भी टीम मेंबर ने आज तक ये बात क्लेम नहीं करी कि इलियास कश्मीरी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड है मेजर इकबाल का कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मेजर इकबाल की अपीयरेंस की
इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉम इलियास कश्मीरी। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना, और वो सारे सोशल मीडिया पे गधे जो अभी तक बोले जा रहे हैं रिपीट पर ये कि भैया इलियास कश्मीरी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल है फिल्म के अंदर, नहीं वो नहीं है। इलियास कश्मीरी इक्वल ही टेरर थ्रेट था, जितना बड़ा टेरर थ्रेट वो इंडिया के लिए था। अगर वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ होता तो ये भी दिखाना पड़ता आदित्य को फिल्म के अंदर। लूजली इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल, और उसको जैसे एग्जीक्यूट करना था डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी चॉइस के तहत वो उसने कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड, इन ऑल ऑनेस्टी, दिस मैन एंड हिज आर्गुमेंट्स आर टायरिंग। 95 आउट ऑफ 100 थिंग्स दैट ही एक्चुअली टेल्स हैव नो सब्सटेंस और रिसर्च एक्चुअल क्रेडिबल। ये मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के बारे में बोल सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई फैक्ट्स नहीं होते, कुछ नहीं, अपना जो प्रोपोगेंडा या अपना पर्सनल जो डालना होता है उनको क्यों। और ये मैं इस टाइम बोल रही हूँ जब ये एंटी यूएसए की स्टेटमेंट्स में बात आते हैं। कोई एक तो इतना महान यूट्यूबर है, वो कोई भी न्यूज होगी उसमें घूम फिरा के ट्रंप आ जाएगा या यूएसए आ जाता है। हम कहते हैं यार टॉपिक ये, अब इसमें कहां से घुसा सकता है, वो फिर भी घुसा देगा। हम कहते हैं हे भगवान घुसा दिया ये तो मतलब उसको इतनी खुंदक है। फिर एक बंदा है जो टीचर है, उसको भी इतनी खुंदक है यूएसए से, क्यों? क्योंकि उसको किसी ने इनविटेशन दिया था, इंडियन कोई ऑर्गेनाइजेशन थी कि आके कोई टॉक कर दो या कुछ कर दो, तो उसने वीजा अप्लाई किया, ये कुछ साल पहले की बात है, और उसको वो वीजा डिनाई हो गया। वो तब से जितना पाकिस्तान के अगेंस्ट खुंदक में बैठा रहता है ना, वैसे ही वो अब यूएसए के अगेंस्ट खुंदक में बैठा हुआ है। और अगर हम एक एक बात पे रोके तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे और लोग फिर भी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना मतलब अपना वो कर लिया है लोगों के अंदर कि लॉजिक सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है, ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ब्रेन वॉश हो चुके हैं, तो अब कोई फायदा नहीं है। और वैसे ही जैसे ये बोल रहा है ना कि भैया ये है ये है ये, हम जब वो वीडियोस देखते हैं ना, हमारा भी यही होता है, बाई गॉड ये। तभी मैं कहती हूँ कई बार हमें ये लगता है यार, अगर ऐसे टीचर्स हैं या ऐसे एक्सपर्ट्स यूट्यूब में माने जा रहे हैं लोग कि भैया बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, और ये इस तरह की भाषा यूज करके, इस तरह की वीडियोस, इस तरह के वीडियो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स ला ला कर दिखाते हैं और इंडियंस मान रहे हैं, तो भैया देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? क्योंकि इसका मतलब लोगों में उतनी आईक्यू है ही नहीं कि वो सोच सके, कॉमन सेंस है कि ये बंदा अपना प्रोपोगेंडा कर रहा है, ये व्यूज डाल रहा है, मसाला डाल रहा है, लोगों की फीलिंग्स को वो करके ना, उनको भावनाओं में डाल के व्यूज ग्रैब कर रहा है। राइट। एक और मजे की बात यह है कि मैं पता करना चाहता था कि चक्कर क्या है, तो कितने लोग हैं इंडिया में जिनका पास बैचलर्स डिग्री है। अच्छा। 2011 सेंसस के हिसाब से दे आर 4% पीपल बैचलर्स डिग्री और माय गॉड, बीए 2011 के। और अब तक एस्टिमेट है मे बी लाइक 4% से मे बी इट्स लाइक 10 to 15%। 10 to 15% पॉपुलेशन के पास सिर्फ जो है बैचलर्स डिग्री एंड मोर है। या तभी तो किसी भी आदमी को सर बना देते हैं, किसी भी आदमी को टीचर बना देते हैं, किसी भी आदमी को अपना जियोपॉलिटिकल डिफेंस का एक्सपर्ट बना देते हैं। हद ही हो गई है। रिसर्च बैकिंग देम। ये वीडियो की कंसेप्शन से पहले ही, लिखाई से पहले ही दिमाग में एक आइडिया बना लेता है और फिर वही चीजें ढूंढता है जो इसके वही तो, ये भी तो यही काम बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं। अपना आइडिया बना लिया, ये मैंने कहानी बनानी है, अब ढूंढो इसी से न्यूज़पेपर जिसके नाम भी नहीं कई बार सुने वो, फिर क्या, और कई तो बोल देंगे ये वर्ल्ड की न्यूज में आ रही है, और वर्ल्ड की न्यूज में देखो सारे इंडियन न्यूज़पेपर। कितनी बार हमने एक बंदे के बारे में बोला है कि उसका अपना एक एजेंडा है, उसके अराउंड न्यूज़पेपर से क्लिप ले लेके बना देता बंदा। बस वो तो है, उसका पैसे बनाने का काम है। बिल्कुल, किससे पैसा ज्यादा बनेगा, अब मैं मटेरियल ढूंढता हूँ अपनी स्टोरी बनाने के, दैट्स ऑल ही डज। और एक बंदा है वो अपना ही हिस्ट्री लेके आ जाता है, उसकी अपनी ट्विस्टेड हिस्ट्री है ऑफ दुनिया, और उसमें पता नहीं कहाँ से कहानियां डाल के सिंप्लीफाई करके सब गलत मिलाता है, क्या पता नहीं क्या, और वो भी टीचर बना हुआ है। हद दिया। जितना पैसा कमाया दबा के तमाचा है वो ऐसे लोगों के मुंह पर, और अभी वो 1000 करोड़ और कमाएगी, अब घूसा भी पड़ेगा। He is literally perpetrating Hindu-Muslim hate in India in his video, and his followers are absolutely dumb and blind to see that. Please make it make sense. यही हमें लगता है जब हम कई वीडियोस देखते हैं और उनकी सपोर्ट में जब हमें कमेंट्स आते हैं, हमें भी ये लगता है that his subscribers are totally dumb. हमें लगता है, बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और हाँ, कल की वीडियो जरूर मत भूलना, उसमें सुचरिता त्यागी को भी लपेटा है मैंने। सारे के सारे ये जितने भी एक्सट्रीम इन्होंने एक लॉबी बना लिया है ना, और ये धुरंधर के नाम पे शहीदों को गलिया रहे हैं, जो इनका मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, टेररिस्ट्स को सिंपैथाइज कर रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं विद द आइडिया ऑफ टेररिज्म, सबको मैंने कॉल आउट किया है। उस वीडियो को देखने में मजा आएगा, तो वो वीडियो मत देखना भूलना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अब मैं थक चुका हूँ भाई, मामा मियां लजाने पब्लिक, बाय बाय। देखो ये कह रहे हैं ना, मैं थक चुका हूँ, यही हमारा हाल होता है।
वो कल परसों तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, वो नॉन स्टॉप 3-4 वीडियो, उसमें से एक वीडियो मैं लगाई तक नहीं, मैं इतनी थक गई थी, उसको मैंने फिर अगले दिन लगाया है, मतलब कल लगाया था सुबह के टाइम। मतलब इतना बेतुका, इतना इलॉजिकल, इतना अनपढ़ों की तरह वो बात करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं। और उसमें हमारे सिर्फ 500 आए थे कमेंट्स। क्या करें हम? जहाँ पे हमारे आते हैं 50-60, उसमें 500 के करीब आ गए। इतने ज्ञानी लोग आके कमेंट करते हैं, सब एक से और लॉजिकल कमेंट कोई नहीं होगा, पर्सनल अटैक, बस पर्सनल अटैक, मतलब अपनी वो दिखा देनी कि हमारी परवरिश कैसी हुई हुई है, हमें कोई मैनर्स तक नहीं है, हम लोग तो हदें पार कर सकते हैं बेइज्जती करने में या उस टाइप की लैंग्वेज। मैं सोचती हूँ कि अगर इनके पेरेंट्स को ये दिखाएं कमेंट्स, उनके पेरेंट्स को दिखाएं तो वो क्या करेंगे ऐसे बच्चों का अपने, कि तुमको हमने ये सिखाया था। बहुत कॉन्फिडेंट हैं और टूटी फूटी इंग्लिश लेके चले जाते हैं, सोच के बड़ा तीर मार दिया हमारे सामने। उनकी पढ़ो यार, स्पेलिंग, सिंपल वर्ड्स के स्पेलिंग नहीं आते। क्या रिस्पॉन्ड करूं मैं भी, वही है, तो इंग्लिश ही नहीं आती। एक दो को तो मैंने लिखा था कि भैया तू तो बहुत ज्ञानी है, तुझे तेरी इंग्लिश ये जो लिखा ना तूने ये वर्ड उसकी जगह, उसके बाद मैंने जब देखे बाकी, मैं कहा इन सब में यही इतनी अक्ल है, इतने ही ये पढ़े लिखे हैं, ये जितने तुम पढ़े लिखे हो उतने ही तुम्हारे पढ़े लिखे टीचर्स हैं या वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। मैं तो भैया बस इससे आगे तो बोल नहीं सकते। ये भी थक गए थे, हम भी थक गए थे उस दिन तो दिमाग हिल गया था मेरा। पर एनीवे, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। आप कहते हो ना कई बार कि आप उनको वीडियोस आप करते ही क्यों फिर उनकी, ये भी आप पूछते हो। पहले तो रिक्वेस्ट आती हैं, अब रिक्वेस्ट, और दूसरी बात ये है कि भैया अगर नहीं करें तो उनको रॉन्ग कौन प्रूव करेगा? सारे लोग तो हाँ में हाँ डालने वाले रिएक्शन चैनल वाले हैं। जो भी रिएक्शन चैनल करते हैं, अगर वो इनकी वीडियोस करते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानीज होते हैं और उनका तो काम है हाँ में हाँ डालना। वो तो अपने देश की बेइज्जतियां भी सुन लेते हैं, उन पे हंसते भी। वो तो खास वीडियोस भी बनाते हैं, धुरंधर की वीडियो बना के दिन रात, हमसे ज्यादा तो वो वीडियोस बना रहे हैं। तो वो अब हम वैसे तो है नहीं, तो कौन प्रूफ करे हमारे अपने इंडियंस को कि भैया जो ये आपको परोस रहे हैं वीडियो के नाम पे, ये गलत है, आपकी सोच को वो खराब करें। और ऐसी वीडियोस देख के अगर आप आईएएस या ऐसे एग्जाम्स देने जाओगे तो आप पास नहीं होगे, जस्ट बिकॉज उनको टीचर का ठप्पा लगा दिया गया है। क्या वो किसी आर्मी में फॉर थोड़े टाइम के लिए वहां पे बस काम करके, वो भी अर्ली रिटायरमेंट लेके चले गया बंदा, वो एक्सपर्ट नहीं होता। वो आपको ऐसे वीडियोस बनाकर आपसे बस व्यूज ग्रैब करने के लिए बैठा, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो चलो, इससे ज्यादा अब क्या बोल सकते हैं, हम भी थक गए। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।